अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं कसीदा किसे कहते हैं, कसीदे के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। बात करेंगे कसीदा किसे कहते हैं, कसीदे का फन क्या है और कसीदे का आगाज और इर्तिका कैसे हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कसीदा जो है यानी लफ्ज कसीदा किस जुबान का लफ्ज है। तो पहली अहम चीज आप याद रखेंगे, कसीदा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। पहला क्वेश्चन यहीं से फॉर्म किया जा सकता है, कसीदा किस जुबान का लफ्ज है। तो जवाब आपका है अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके लुग़वी माना मग़ज़ गलीज़ या गाढ़ा गूदा के हैं। एक ख्याल यह भी है कि लफ्ज कसीदा कस्द से निकला है और जिसके माना होते हैं इरादा करना। शायर कस्द करके किसी की तारीफ या मजम्मत करता है, इसलिए ये सिर्फ कसीदा कहलाई। इस्तिलाह में कसीदा उस नज्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ की जाए या किसी की हिज्व यानी बुराई की जाए। ये बात सबको क्लियर होगी। कसीदा की इब्तिदा अरब से हुई, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। कसीदे की इब्तिदा कहाँ हुई? अरब से हुई। ईरान में जब शायरी शुरू हुई तो शायरों ने अरब वालों की तकलीद की। कसीदा एक सिन्फ सुखन है जिससे इनाम इकराम वगैरह हासिल किया जा सकता था, इसलिए फारसी शायरी ने इस सिन्फ को इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाया। उर्दू में कसीदे का फन फारसी शायरी ही से लिया गया। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज जरूरी है। आगे बात करते हैं कसीदे की बनावट या हयत के बारे में। गजल की तरह कसीदे में के भी पहले दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं जो मतला कहलाते हैं। बाकी अशार के सिर्फ दूसरे मिसरे ही हम काफिया होते हैं। कसीदे के अशार के कम से कम तादाद 21 है और ज्यादा की कोई हद नहीं। कसीदे में कभी कभी एक से ज्यादा मतला भी होते हैं। जिस कसीदे में एक से ज्यादा मतला होते हैं उसे दुल मताले कहते हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कसीदा किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का लफ्ज है। कसीदे की तारीफ किसे कहेंगे? जिसमें किसी की मद यानी तारीफ की जाए या किसी की हिज्व यानी बुराई की जाए। कसीदे की इब्तिदा कहां से हुई? तो अरब से हुई है। उर्दू में कसीदा कहां से आया है? तो फारसी शायरी से लिया गया है, याद रखना है। कसीदे के पहले दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं जो मतला कहलाते हैं। जिस कसीदे में एक से ज्यादा मतला होते हैं उसे जुल मताले कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कसीदे की दो किस्में हैं, एक है खिताबिया, दूसरा है तमहीदिया। खिताबिया जो कसीदा बराह रास्त असल मौजू यानी मदह या मजम्मत से शुरू होता है वह खिताबिया कसीदा कहलाता है। तमहीदिया जो कसीदा बराह रास्त मद या मजम्मत से शुरू नहीं होता बल्कि शुरू में कुछ अशार तमहीद के तौर पर शामिल किए जाते हैं वह तमहीदिया कसीदा कहलाता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। कसीदे की दो किस्में हैं, एक है खिताबिया और दूसरी है तमहीदिया। खिताबिया यानी डायरेक्ट असल मौजू से बात की जाएगी। असल मौजू क्या है उसके बारे में बात की जाएगी, यानी असल मौजू कसीदे का क्या होता है, या तो मदह होगी या फिर मजम्मत यानी तारीफ या बुराई। तमहीदिया से जाहिर सी बात पता चल रहा है कि कसीदे के में तारीफ या मजम्मत से पहले कुछ अशार होंगे जो तमहीद के अशार होंगे शामिल किए जाएंगे, वो तमहीदिया कसीदा कहलाएगा। अब आगे समझते हैं। मजमून के एतबार से कसीदे को तीन किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर एक है मदहिया जिसमें किसी की तारीफ की जाए। नंबर दो हिजविया जिसमें किसी की बुराई की जाए या जमाने का गिला शिकवा किया जाए।
नंबर थर्ड है वाजिया, जिसमें नसीहत के मजामीन शामिल हों। कसीदे के अज्जाए तरकीबी, नंबर एक है तशबीब। देखिएगा तशबीब, गुरेज, पहले इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तशबीब, कसीदे के वह अशार जो तमहीद के तौर पर लिखे जाएं तशबीब कहलाते हैं। तशबीब का पहला शेर कसीदे का पहला शेर यानी मतला कहलाता है। गुरेज, तशबीब के बाद शायर असल मौजू यानी मदह मजम्मत पर आना चाहता है, मगर तशबीब और असल मौजू चूंकि दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, इसलिए इन दोनों में ताल्लुक पैदा करने के लिए शायर एक या एक से ज्यादा शेर कहता है। इन अशआर को गुरेज कहते हैं। तो तशबीब हो गया, गुरेज हो गया, ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर भी आप जहन में रखिएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे मदह यानी तारीफ। पहला क्या तशबीब, उसके बाद में गुरेज, उसके बाद में असल मौजू यानी मदह। गुरेज के बाद असल मौजू यानी मदह शुरू होती है। मौलाना शिबली ने शेरुल अजम, अब यहां पे याद रखेंगे शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, अल्लामा शिबली नौमानी ने कसीदे की तारीफ करते हुए लिखा है, कसीदा जिसका असल मौजू मदह है बड़े काम की चीज है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जिसकी मदह की जाए दर हकीकत मदह के काबिल हो। मदह में जो कुछ कहा जाए सच कहा जाए। नंबर 3, मदहिया औसाफ इस अंदाज में बयान किए जाएं कि जज्बात को तहरीक हो। तो तीसरे अज्जाए तरकीबी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 4 है दुआ या हुस्न तलब। यह कसीदे का आखिरी हिस्सा है। मदह के बाद बुजुर्गान दीन के तवस्सुत से खुदा से दुआ मांगी जाती है, और अगर कसीदा किसी शख्स की मदह में है तो हुस्न तलब से काम लेकर शायर अपने लिए इनाम का तालिब होता है। यहां तक सबको क्लियर है कसीदे के अज्जाए तरकीबी में क्या क्या, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आपको याद रखना, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बने हैं। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्न तलब। कसीदे का आगाज और इर्तिका। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दक्कन से हुई। कसीदा निगारी की शुरुआत कहां से हुई, दक्कन से। कुली कुतुब शाह गालिबन पहला शायर है जिसने कसीदा निगारी का बाकायदा आगाज किया। सौदा पहले शायर है जिन्होंने कसीदा निगारी को बाकायदा फन की हैसियत से इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाया। अगर उन्हें इस फन का इमाम कहा जाए तो गलत न होगा। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद इंशा का नाम आता है। इंशा पहले उर्दू शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी में अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मुसहफी भी इंशा के हम असर हैं। सौदा के बाद उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। उन्हें बहादुर शाह जफर की उस्तादी का शर्फ भी हासिल था, इसलिए इनके ज्यादातर कसीदे अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की मदह में तारीफ में है। ज़ौक़ हम असरों में गालिब और मोमिन ने चंद अच्छे कसीदे कहे। मोमिन और गालिब के बाद कसीदा निगारी में एक अहम नाम मोहसिन काकोरवी का है। इनका एक कसीदा सिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल बहुत मकबूल हुआ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कसीदे के ताल्लुक से कुछ अहम अक़वाल हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें हमने यहाँ पे नोट किया है, एक बार उन्हें देख लीजिए। ज़ौक़ ने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया है कि यहां तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। ये स्टेटमेंट, ये कौल किसका है, तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आजाद। जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है मरसिया कहते हैं। ये किसका कहना है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। गजल और कसीदे के नापाक दफ्तर अफूनत में संडा से जो हैं बदतर, ये किसका कहना है, मौलाना हाली का। अगला स्टेटमेंट देखिए, कसीदों की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है।
اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے، اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ مولانا حالی کا، نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ تو یہ کچھ اہم اقوال تھے قصیدے کے تعلق سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رکھے۔ امید ہے یہ سیشن، یہ کلاس آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، آنے والے ایگزام میں آپ کے لیے ضرور ہیلپفل ثابت ہوگا۔ تو آپ سبھی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جنہوں نے اس کلاس کو کمپلیٹ واچ کیا ہے کہ آپ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ اس کلاس سے مستفید ہو سکیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں ہمارے چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہے، ان تک اس چینل کے ریچ آپ پہنچائیے۔ آپ ہی ذریعہ ہیں کہ جن کے توسط سے اس چینل کی ریچ بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی کلاسز سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔